नए साल 2024 की अद्भुत भविष्यवाणी। नव वर्ष में मिलेंगी खुशियां या टूटेगा दुख का पहाड़। स्वास्थ्य को लेकर हो जाए सावधान, नहीं तो हो सकती है परेशानी। नहीं रखा इन बातों का ध्यान तो टूट सकते हैं रिश्ते। अपनाए ये उपाय तो घर आएगी लक्ष्मी। 2024 में मूलांक के हिसाब से कैसी रहेगी आपकी जिंदगी, जानिए अपनी कहानी आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी, सिर्फ NMF न्यूज पर। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। और मूलांक को लेकर के हम बात कर रहे हैं, अलग अलग मूलांक के बारे में जान रहे हैं कि नया साल जो आने वाला है उसमें इन मूलांक के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, उसके अलावा व्यापार हो, बिजनेस हो और रिलेशनशिप हो। आज 2 मूलांक के लोगों के बारे में बात करेंगे कि उनका लाइफ कैसा रहने वाला है 2024 में। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसे रहने वाले इन लोगों? देखिए, मूलांक 2 जिन भी लोगों का जन्म, जिन जातकों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को और साथ ही साथ 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 आता है। 2 का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। 2 के मूलांक के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए 2024 के लिए अगर बात किया जाए तो वर्ष का मूलांक खुशबू जी शनि का प्रधान अंक आता है और शनि चंद्रमा का विषयोग युति मानी जाती है। तो दर्शकों, अगर आपका मूलांक 2 है, 2 के मूलांक के आप व्यक्तित्व हैं, तो आपके लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी और खुद के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि शनि चंद्रमा जो है वह मानसिक पीड़ा, मानसिक जड़ का कारक बनता है। तो ऐसे में पारिवारिक द्वेष इत्यादि से दूर रहकर अपने आप को जितना आप फ्री रखें, मानसिक रूप से मेंटली अपने आप को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि चंद्रमा विषयुति में मनोरोग संबंधी या फिर न्यूरो से संबंधित समस्याएं या फिर हड्डियों से संबंधित, बोन से संबंधित दिक्कतें लाती हैं, दिख देती हैं और यह लंबे समय तक परेशान करते हैं। तो आपको सतर्क रहना है और इन सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति के प्रयास करने हैं और कोशिश करना है कि छोटी छोटी समस्याओं पर आप उसको इग्नोर ना करें और जैसे ही कोई समस्या हो उसका उचित परामर्श जरूर लें। स्वास्थ्य के लिहाजा से कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है 2 मूलांक वाले लोगों के लिए, लेकिन अगर हम उनके बिजनेस को लेकर बात कर ले, नौकरी पेशा लोगों की बात कर ले या स्टूडेंट्स की बात कर ले, तो क्या 2024 उनके लिए कोई सौगात लेकर आएगा? बिल्कुल खुशबू जी, देखिए 2 के मूलांक है, चंद्रमा प्रधान मूलांक हैं आप और शनि का वर्ष है। ऐसे में देखा जाएगा विशेष करके विद्यार्थियों के लिए यह चंचलता का वर्ष है, मानसिक रूप से चंचलता, और साथ ही साथ आप मौज मस्ती में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से बात किया जाए खुशबू जी, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है मूलांक 2 वालों के लिए। खास करके वह लोग जो अभी नया नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या फिर पैतृक व्यापार में अभी नया नया आए हैं, वो उनकी पुश्तैनी व्यापार कुछ था और अभी वह हाथ बटाना शुरू किए हैं, तो उनके लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। विशेष करके अगर आप नौकरी में हैं, खास करके सरकारी नौकरी में हैं और आप बहुत दिनों से अपने उच्च अधिकारी के साथ परेशान थे या आपका उच्च अधिकारी आपके विरोध में था और आपके लिए मुसीबतें खड़ा कर रहा था, आए दिन कुछ न कुछ नोकझोंक तकरार हो रही थी अधिकारियों के साथ आपकी, तो उस पर विराम लग सकता है। आपका कहीं नई जगह स्थानांतरण इत्यादि हो सकता है, ट्रांसफ़र इत्यादि होने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती हुई खुशबू जी दिखाई दे रही हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहे थे, उसके बारे में आपने बताया। व्यापार कैसा रहने वाला है अगर व्यापार की बात करें? देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए इस वर्ष विशेष रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, व्यापार में लाभ मिलेगा। और हमने जैसा कि कहा भी शुरुआत में व्यापारी लोगों के लिए कि अगर कोई नया व्यापार कर रहा है या पुश्तैनी व्यापार में आ रहा है तो उसके लिए, पैतृक व्यवसाय में आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है खुशबू जी। आचार्य जी, रिलेशनशिप को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप हमने अक्सर बात किया है कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक इंसान के लाइफ में, उन्हें ग्रोथ दिलाने में या फिर उन्हें डिफेम कराने में। इस वर्ष 2 मूलांक के लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, सभी परिप्रेक्ष्य में बताइएगा। जो प्रेमी प्रेमिका है वो भी, जो शादीशुदा है वो भी। देखिए,
किसी भी जीवन का आधार है उसका व्यक्तिगत संबंध, चाहे वह संबंध माता पिता का हो, भाई बहन का हो, यहाँ तक कि मित्रवत संबंध को भी रिलेशनशिप में गणना किया जाता है। और शनि और चंद्रमा का प्रभाव मिलन यहाँ पर हो रहा है। चंद्रमा के मूलांक हैं आप 2 का मूलांक और शनि का वर्ष है। ऐसे में देखा जाएगा खुशबू जी कि इस वर्ष विशेष रूप से सबसे पहले बात करेंगे आप माता पिता और भाई बहनों के संबंध में। माता पिता भाई बहनों के संबंध में माता के साथ संबंध मधुर होंगे, लेकिन पिता के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं और छोटे भाई बहनों के साथ भी नोकझोंक तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है इस वर्ष 2 के मूलांक के लिए। अब बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। 2 के मूलांक के लिए अगर वैवाहिक जीवन की चर्चा होगी तो सबसे पहले शनि चंद्रमा के प्रभाव की होगी। वैवाहिक जीवन में अगर नए वैवाहिक रिश्ते में जुड़े हुए हैं कुछ लोग 2 के मूलांक के जातक, तो उनके लिए उनके रिश्ते में नोकझोंक, तनाव और मानसिक पीड़ा का कारक शनि चंद्रमा बनकर आ रहा है। इस वर्ष आपको अपने पार्टनर से बेवजह की बहस करने से या फिर नोकझोंक में कोशिश करिए कि अगर चाहे आप पत्नी हैं या पति हैं, आप जो भी रिश्ते में हैं, और अपने पार्टनर के साथ कोशिश करिए कि उसकी बातें सुन करके आप वहां से हट जाएं। यही अच्छा होगा, क्योंकि शनि चंद्रमा जो है, शनि जो है वह हट देता है और चंद्रमा जो है चंचलता देता है। चंद्रमा का प्रभाव इस तरीके से लिया जाता है खुशबू जी कि चंद्रमा कई बार अपना स्वयं का परसेप्शंस बनाता है, अपनी खुद की सोच बनाता है। तो शनि चंद्रमा के प्रभाव में रिश्तों में भ्रम आएगा, रिश्तों में बेवजह के जो भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी, उसकी वजह से आपका रिश्ता प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितना ज़्यादा आप अपने रिश्ते में एक दूसरे के साथ करीब रहेंगे, इमोशंस के साथ, भावुकता के साथ, वह आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप अपने हाजिर जवाब स्वभाव को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम बढ़ेगा, क्योंकि आप जब अपने पार्टनर को समझ करके, उसकी भावनाओं को समझ करके, अगर वह आक्रोशित है तो आप शांत हो जाइए, आप आक्रोशित हैं तो आपका पार्टनर शांत होने का प्रयास करे, क्योंकि शनि चंद्रमा विषय योग का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ मानसिक रूप से भ्रम की स्थिति देते हैं। और किसी भी रिश्ते में अगर भ्रम आ गया तो कोई उसको बचा नहीं सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि भ्रम से दूरी बनाएं और अपने रिश्ते को जितना करीब कर सकते हैं अपने पार्टनर को उतना करीब करें। इसके साथ ही आपके बता दें कि अगर आप लव बर्ड्स हैं, अगर आप नए रिश्ते में हैं, इस वर्ष आने का प्रयास कर रहे हैं, अब तक अकेले थे या रिश्ता टूट गया था और नए रिश्ते में आना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। आपके लिए इस वर्ष आपके मनवांछित आपका पार्टनर मिल सकता है, जो कि आने वाले समय में आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। इस तरीके का प्रभाव युति इस वर्ष के मूलांक में दिखाई दे रही है। और जो 2 लोग प्रेमी प्रेमिका है, क्या वो इस साल शादी करने के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, शनि का वर्ष है, शनि के वर्ष में चंद्रमा के प्रभाव में वैवाहिक बंधन में जुड़ा जा सकता है। और अगर आप लोग लंबे समय से हैं रिश्ते में तो आप विवाह के योग्य हैं, और विवाह के लिए अगर प्रयास करते हैं, अपने परिवार के, अपने लोगों को साथ लेकर बढ़ते हैं, तो आपके रिश्ते को मंजूरी जरूर मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 मूलांक के जो रिलेशनशिप वाले रहने वाले हैं वो मिली जुली रहने वाली है। कहीं अच्छी खबर कहीं से मिल सकती है, कहीं से बुरी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाजा से उतना खास इनके लिए वो ये साल नहीं दिखाई दे रहा है। और लेकिन व्यापार के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इनके लिए हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स है तो सल्यूशन भी होंगे। मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूँगी आचार्य जी कि जो प्रॉब्लम्स इनके लिए आने वाले हैं उनसे ये कैसे निपटेंगे, कोई रेमेडीज? देखिए, चंद्रमा का आप मूलांक हैं और वर्ष जो है शनि का है। शनि चंद्रमा के प्रभाव को शांत करने के लिए कहा जाता है कि शिव आराधना, शिव स्तुति, शिव पूजन, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने शीश पर ही चंद्रमा को विराजमान रखते हैं और शनिदेव अष्टम रुद्र हैं, तो दोनों ही उन्हीं के अंश हैं। तो सबसे अच्छा है कि जो जड़ है उसी को पकड़ा जाए और शिव आराधना करिए। शिव आराधना से ही शांति मिलेगी। अगर हो सके तो चंदन ले लें, सफ़ेद चंदन मिल जाए तो सफ़ेद चंदन, नहीं तो लाल चंदन का आप शिवलिंग पर लेपन करिए, चढ़ाइए, अर्पित करिए, या फिर गंगा जल में डाल करके उनका अभिषेक करिए। यह छोटी सी क्रिया आपके जीवन में, और लगभग हमें लगता है कि खुशबू जी हमारे घरों के आसपास आसानी से शिव मंदिर मिल जाते हैं, शिवलिंग मिल जाते हैं। कुछ ना मिले तो कहीं भी आप कहा जाता है कि
मन से अगर किसी को आप मानते हैं, भाव आपका समर्पित होता है, तो पत्थर में भी देव उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहीं भी आप मानसिक रूप से मान करके शिव उनको और ओम नमः शिवाय के साथ, बिल्कुल घर पे भी जब कर सकते हैं। अगर ओम नमः शिवाय के साथ आप जल अर्पण करते हैं तो आपके लिए सुखद रहेगा, आपके जीवन में मंत्र भी बहुत ही आसान है, हमेशा बहुत आसान है, पंचाक्षरी मंत्र है और महामंत्र इसको कहा गया है, तो आपको अद्भुत आनंद मिलेगा। चलिए, आचार्य जी ने अभी अभी आपको बताया कि 2 मूलांक वाले जो लोग हैं उनके लिए न्यू ईयर कैसा रहने वाला है। मिली जुली विश्लेषण यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन उपाय भी उनकी तरफ से बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले और फिलहाल हम दोनों को इजाज़त दी। नमस्कार। नमस्कार।